11 मई 2025 को शादी होती है, 20 मई को हनीमून पे निकलते हैं और 23 मई को पति की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद नई नवेली दुल्हन कई दिनों तक अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है और एक शहर से दूसरे शहर भागती फिरती है। आखिर उस दिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? मीडिया इसे अच्छी तरह समझा नहीं पा रही है, लेकिन मैं इस वीडियो में इस केस की पूरी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में, जहां आपको मिलती है प्यार, साजिश और मर्डर की डिटेल्ड कहानी जो आपके लिए एक सबक बन जाती है। दोस्तों, आप यदि ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि देश भर में हो रहे अपराध की कहानी आप तक बिना देरी के पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी जो पूरे देश में सनसनी फैला चुकी है उसे गहराई से समझते हैं। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। उन्होंने 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से शादी की। शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को यह नया नवेला जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गया। पहले वे गुवाहाटी पहुंचे, वहां कामाख्या मंदिर गए, फिर शिलांग। उनका प्लान था कि वे शिलांग और चेरापूंजी के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, जैसे डबल डेकर, लिविंग रूट ब्रिज और बेसानडांग्स झरना। 23 मई 2025 को कुछ गलत हुआ। राजा और सोनम चेरापूंजी में एक मंदिर देखने गए और फिर ओसारा हिल्स की ओर निकले। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। उनके फोन बंद हो गए और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो सका। परिवार वाले घबरा गए और पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर दी। राजा का भाई बिपिन और सोनम का भाई गोविंद 26 मई को शिलांग पहुंच गए ताकि उनकी तलाश में मदद कर सके। 2 जून 2025 को पुलिस को चेरापूंजी के बेसालडांग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। उनके हाथ पर राजा लिखा टैटू था जिससे उनकी पहचान हो सकी। डॉक्टरों ने बताया कि राजा की हत्या एक तेज हथियार से की गई थी। उनके सिर पर 2 गहरे घाव थे और हड्डियां टूट चुकी थी, जैसे उन्हें खाई में फेंका गया हो। पुलिस को वहां एक नया दाव यानी स्थानीय हथियार मिला जो बताता है कि हत्या सोची समझी थी, लेकिन सोनम अभी भी गायब थी। लोग सोचने लगे कि शायद उसका अपहरण हो गया होगा या फिर कुछ और हुआ होगा। 9 जून 2025 को 17 दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में काशी ढाबे पर मिली। यह ढाबा गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर है। वह रात 1 बजे के करीब वहां पहुंची। बहुत घबराई हुई थी, कपड़े गंदे थे और रो रही थी। उसने ढाबे के मालिक साहिल यादव से फोन मांगा और अपने भाई गोविंद से बात की। उसने बताया कि वह गाजीपुर में है, लेकिन ढाबा मालिक को उसकी बातें अजीब लगी और उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सोनम को नंदगंज थाने ले गई। वह इतनी डरी हुई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसे पहले अस्पताल ले जाया गया, फिर गाजीपुर के सखी वन स्टाफ सेंटर में रात के लिए रखा गया। मेघालय पुलिस को खबर मिली और वे सोनम को शिलांग ले जाने के लिए गाजीपुर पहुंच गए। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची। उनका दावा है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से प्रेम संबंध था जो उसके पिता की कंपनी में मैनेजर था। सोनम वहां HR का काम करती थी। पुलिस का कहना है कि सोनम और राज ने मिलकर 3 लोगों आकाश राजपूत, विशाल चौहान उर्फ विक्की और आनंद कुर्मी को पैसे देकर राजा को मारने की सुपारी दी। ये तीनों मध्य प्रदेश के हैं और इंदौर व सागर से गिरफ्तार किए गए। एक और संदिग्ध अभी फरार चल रहा है।
सोनम ने हनीमून का पूरा प्लान बनाया, टिकट, होटल, सब कुछ। उसने शिलांग का एक सुनसान इलाका चुना ताकि हत्या आसानी से की जा सके। 23 मई को सोनम राजा को चेरापूंजी की एक खाली सड़क पर ले गई। वहां तीनों सुपारी किलर ने राजा पर दाव से हमला किया, उसे मार डाला और सब खाई में फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में सोनम फोन पर बात करती दिखी, शायद हत्यारों को राजा का ठिकाना बता रही थी। हत्या के बाद सोनम और तीनों हत्यारे शिलांग से गुवाहाटी भागे। वहां एक दिन रुके, फिर अलग अलग हो गए। सोनम किसी तरह गाजीपुर पहुंची। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने कहा कि यह प्रेम त्रिकोण का मामला है। पुलिस का दावा है कि राज कुशवाहा ने फोन से सारी साजिश को कंट्रोल किया और शिलांग नहीं आया। सोनम का कहना है कि वह बेकसूर है। उसने ढाबा मालिक को बताया कि कुछ लुटेरों ने राज को मार डाला और उसका गहना चुरा लिया। उसे नहीं पता कि वह गाजीपुर कैसे पहुंची, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी कहानी पूरी तरह झूठी है, क्योंकि सीसीटीवी और गिरफ्तार हत्यारों के बयान कुछ और कहते हैं। सोनम का परिवार, उसके पिता देवी सिंह और भाई गोविंद उसके साथ खड़ा है। उनका कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है और सोनम को फंसा रही है। वे चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। देवी सिंह ने कहा कि जब सोनम ने ढाबे से फोन किया उस समय वह बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई पीड़ित हो। गोविंद ने बताया कि उसने अपनी बहन को पुलिस के सामने आने की सलाह दी। परिवार का सवाल है कि सोनम अपने पति को क्यों मारेगी। राजा का परिवार, खासकर उसका भाई अर्पित, सदमे में है। उनका कहना है कि सोनम ने धोखा दिया क्योंकि वह बच गई और राजा मर गया। इंदौर में लोगों ने राजा के घर के बाहर प्रदर्शन किया, सोनम के पोस्टर जलाए और उसे गद्दार कहा। सोशल मीडिया पर लोग इसे धोखे की कहानी बता रहे हैं। सोनम के परिवार को भी इंदौर में परेशानी हुई। उन्होंने सोनम की तस्वीर उल्टी रखी थी, जो वहां की परंपरा है जब कोई गायब हो, लेकिन अब लोग सोनम को ही दोषी मान रहे हैं। 9 जून 2025 तक मेघालय पुलिस की एक स्पेशल टीम इस मामले की जांच कर रही है। सोनम और 3 गिरफ्तार हत्यारों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है। पुलिस शिलांग में हत्या की जगह को फिर से देखेगी और सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स जैसे सबूत इकट्ठा करेगी। एक संदिग्ध अभी भी पकड़ा नहीं गया है। यह मामला मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश में फैला है, इसलिए पुलिस को आपस में तालमेल करना पड़ रहा है। सोनम का मेडिकल चेकअप गाजीपुर में हो चुका है और उसे शिलांग ले जाया जाएगा। पुलिस की कहानी में कुछ बातें साफ नहीं हैं, जैसे पुलिस कहती है कि सोनम का राज कुशवाहा से अफेयर था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है और ना ही इसका कोई कॉल रिकॉर्ड अभी सामने आया है। गाजीपुर में वह डरी हुई और परेशान थी। यह अपहरण की बात तो बिल्कुल सच लगता है, लेकिन शिलांग से गाजीपुर तक का सफर वह कैसे किया यह समझ नहीं आता। इतनी जल्दी गिरफ्तारी और पूरी कहानी बताने से लगता है कि पुलिस को पहले से कुछ पता था, लेकिन सोनम के परिवार को लगता है कि पुलिस सच्चाई छिपा रही है। दाव और सीसीटीवी मजबूत सबूत है, लेकिन क्या सोनम ने सचमुच यह सब प्लान किया, यह अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ। यह कहानी एक हनीमून से शुरू हुई जो कत्ल की साजिश में बदल गई। पुलिस कहती है कि सोनम ने अपने पति को मारने की साजिश रची। उनके पास कुछ सबूत और गिरफ्तार लोग हैं, लेकिन सोनम और उसका परिवार कहते हैं कि यह बेकसूर है।
गाजीपुर में उसकी हालात देखकर लगता था कि शायद वह सच कह रही हो। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से साफ नहीं है। क्या सोनम ने सचमुच अपने पति को मारा या खुद किसी साजिश का शिकार है? इस ड्रामे में प्यार, धोखा और सस्पेंस सब कुछ छुपा है। लोग इसे देखकर हैरान हैं। दोस्तों, अभी भी इस केस के पीछे पूरी हकीकत बाकी है। इस केस में और भी गुनहगार पकड़े जा सकते हैं। इस केस में जैसे ही नए अपडेट आते हैं, मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिले। दोस्तों, मेघालय पुलिस जल्द ही और जानकारी दे सकती है। तब तक यह एक रहस्य है जिसने आपको चौंका रखा है। फिलहाल अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।